देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमर उजाला.com पर। छिंदवाड़ा से भोपाल तक और भोपाल से दिल्ली तक हिला के रख देंगे। और कमलनाथ जी एक अच्छे नेता हैं और हम सब मिलकर उनका सम्मान करते हैं। नहीं, मुझे शिकायत नहीं है। मुझे जब टिकट नहीं मिली तो मुझे दुख भी नहीं हुआ, मुझे तकलीफ भी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि मेरे पीछे लोग थे, मेरे अपने थे। हमारे युवाओं की और किसानों की लड़ाई को, मजदूरों की लड़ाई को लड़े और उसको लड़ने के लिए मैं मैदान में हूँ। परिणाम की चिंता मुझे नहीं है। सत्ता का संग्राम मध्य प्रदेश में छिड़ा हुआ है और इसको जानने के लिए हम छिंदवाड़ा जिले में हैं। छिंदवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा का क्रमांक है 124। यहाँ पर मुकाबला कुछ दिलचस्प है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा और मेरे बगल में खड़े हैं नीरज बंटी पटेल। तो लोग यहाँ पर उनको खूब बंटी भैया भी कहते हैं। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन एक परिचय जो मुझे पूरे क्षेत्र में घूमकर बताया गया कि कुछ समय पहले आपका परिचय था कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर। तो क्या ये निर्दलीय लड़ना, ये पूरी जो अलग होने की राह है, सिर्फ टिकट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा हूँ और मैं 2018 में भी प्रयास में था। 2018 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, फिर 2018 से 2023 तक फिर लगा रहा। अभी टिकट नहीं मिला तो साथ के जो लोग थे, मेरे जो समर्थक थे, मेरे अपने थे, मेरे भाई थे, उनका कहना था कि हमें चुनाव मैदान में उतरना है और क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी लड़ाई लड़ना है। उसके लड़ने के लिए मैं आगे आया हूँ। नीरज जी, एक बात बताइए, क्यों टिकट कटा है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई आइडिया नहीं होगा आपको या पार्टी के भीतर क्या होता है वो चीज समझ ना आती हो। तो आखिरकार टिकट कटने का दोषी किसको मानते हैं? क्यों टिकट कटा? मुझे लगता है कि मेरे में कोई कमी रह गई होगी, इस कारण से कि टिकट कटा है। वही कमी पूरा करने के लिए मैं निकला हुआ हूँ। तो अगर पार्टी ने टिकट के लायक नहीं माना, फिर आप उम्मीदवारी के साथ क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब पब्लिक मुझे इस लायक मानती हो तो 3 तारीख को इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। किस मुद्दे के साथ हैं चुनावी जमीन पर? चौरई में जो मुख्य मुद्दा है, माचागोरा जो डैम हमारे यहाँ बना हुआ है, ये डैम में चौरी की जमीन गई हुई है, लेकिन इसका पानी चौरी को मात्र 30% मिलता है। इसका 70% जो पानी है वो अन्य जिले को जाता है। तो मेरी प्रमुख मांग है और प्रमुख मेरी जो आगे के लिए क्षेत्र के लिए जो है कि हर खेत को माचागोरा डैम हो चाहे कन्हान डैम हो, हर गांव में उसका पानी पहुंचे, पीने का पानी हर गांव में पहुंचे। क्षेत्र की जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, आज उनके लिए कोई ऐसे यहाँ पर साधन नहीं है जिससे उनको नौकरी के कोई रास्ते खुल सकें, कोई रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। तो मेरा प्रयास है कि मैं आगे प्रयास करके इनकी लड़ाई लड़ूंगा। किसानों की लड़ाई तो मैं पूर्व से लड़ते चला आया हूँ, लेकिन युवाओं की लड़ाई भी साथ में लड़ूंगा। एक चीज पूछना चाहूंगा, दो नेताओं के नाम लेता हूँ, आपके क्या विचार हैं वो बताइएगा। सबसे पहले कमलनाथ, क्योंकि आप विकास की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में जब दिन भर हम रहे, घूमे अलग अलग विधानसभाओं में, हमको ये कहा गया कि खूब विकास कमलनाथ ने किया है। कांग्रेस के तमाम लोगों ने ये दावा किया। आपके क्या विचार? बिल्कुल करे हैं और कमलनाथ जी एक अच्छे नेता हैं और हम सब मिलकर उनका सम्मान करते हैं। शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान जी अपनी जगह पे सही है। बहुत बढ़िया, अच्छा नेता यही होता है। एक चीज बता दीजिए, 2018 में एक परिस्थिति बनी थी मध्य प्रदेश में, हर एक उम्मीदवार, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अगर 2023 में ऐसी कोई जगह बनती है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, बंटी पटेल किस ओर बैठेंगे? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? ये लोग तय करेंगे। ये बंटी पटेल चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन बंटी पटेल सिर्फ नाम और चेहरा है। बाकी ये जो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको पब्लिक नहीं कह सकता, इनको जनता नहीं कह सकता। मुझे खड़े करने वाले भी यही हैं और आगे का रास्ता भी मुझे ये दिखाएंगे। जो इनका संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जो इनका आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है और विधायक बनना ही मेरा मकसद नहीं है। विधायक बनकर लोग पूर्व लगने में टाइम नहीं लगता है। मुझे लोग यदि इसका मौका देंगे तो मैं उनकी लड़ाई को लड़के मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पूर्व में भी पहुंचाया हूं और उसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर आया हूं कि लोग काम नहीं करते हैं और सीधे पैराशूट से उतर कर चले आते हैं। मैंने पहले 20 साल के लिए कह रहे हैं पैराशूट वाला? मैं तो बाकी कैंडिडेटों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने पार्टी के। आप लोगों से पूछेंगे तो पता चल जाएगा। मैं लोगों के बीच में दिन भर था, ठीक है, इसलिए मैं बोला थोड़ा सा अफगोई से बात करते हैं। कई लोगों ने कहा कि मौका नहीं मिला और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से खूब नजदीकी है, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। हो सकता है, नजदीकियां होना गलत नहीं है। बड़े नेताओं की भी नजदीकियां होती है, मेरे सब अपने, इसमें बहुत सारे भाजपा के भी लोग हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत विचारों का मामला है और मैं इस मामले में ये नहीं कह सकता कि वो मेरे से क्यों जुड़े हुए हैं। मेरे में कोई खूबी देखते होंगे, मेरा कोई अपना पन मुझे लगता होगा, इस वजह से वो मेरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक साफ साफ जवाब दीजिए,
वोट किसका ज्यादा काट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का? मतलब ज्यादा नुकसान किसका है? मैं क्योंकि दिन भर था, दोनों पार्टी के नेता बोल रहे थे कि वो दूसरे दूसरे पक्ष का काट रहे हैं, हम तो जीतेंगे उनके कारण, यानी आपके कारण। दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं वो जीतेंगी। मैं सबसे पहले बात ये बताना चाहता हूँ, मैं दोनों को हराना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद जीतना है। मैं दोनों के वोट नहीं काट रहा हूँ, ये वोट मेरे हैं। जो वोट मुझे मिलेंगे, ये मैं किसी भी पार्टी में रहूं, पार्टी का कोई मामला नहीं है, ये मेरे अपने वोट है, मेरी इतने दिन की कमाई हुई दौलत है, जो मैंने अपने पिछले 20 साल के कैरियर में स्कूल लाइफ से अभी तक जो कमाई है, ये मेरी दौलत है जो मुझे मिलेगी। चलिए आखिरी 2 सवाल करता हूँ। किसी ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी तमाम कांग्रेस के नेताओं को कोई भी दिक्कत परेशानी आई तो समझाने में कामयाब रहे, लेकिन आप नहीं समझे और आपने निर्दलीय लड़ना चुना। क्या ऐसी कोई बातचीत हुई, कोई कोशिश हुई थी कांग्रेस की तरफ से कि ना लड़ा जाए, ऐसी कोई बात? उन्होंने मुझे प्रयास किया था और अपनी बात, क्या बात हुई थी वो बता दीजिए। इतने आप साफ तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच बात कर रहे हैं, क्या बात हुई थी वो भी बता दें। नहीं, चुनाव के संबंध में बात हुई थी कि आगे और भी जगह एडजस्ट किया जाएगा। चुनाव में तो आपको मालूम है, जब चुनाव आते हैं तो जो लोग रूठते हैं उनको मनाने के लिए सभी प्रकार के, चाहे प्रलोभन बोलो या समझाइश की बात करो, चूंकि वो सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन मेरा निर्णय मेरा अकेले का नहीं था ना, मेरे पीछे जो 10,000 लोग हैं, निर्णय उनका था। अभी क्या कहा था आपसे? आपका निर्णय आपने बताया, आपकी जनता ने आपको कहा कि आपको लड़ना है। उन्होंने कहा कि अभी रुको, मौका है, आगे अपन देखेंगे। लेकिन मेरे भाइयों का और मेरे अपनों का कहना था कि नहीं, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि चौरई, जो चौरई में 3 ब्लॉक होते हैं, चौरई, चांद और बिछुआ, यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, हम पिछले 5 सालों में काफी पीछे चले गए हैं। हमें आगे आना होगा, और यदि हम आगे नहीं आएंगे तो हमारा आगे का जो भविष्य है वो खत्म हो जाएगा। तो आप आगे आए और हमारे युवाओं की और किसानों की लड़ाई को, मजदूरों की लड़ाई को लड़ें, और उसको लड़ने के लिए मैं मैदान में हूँ। परिणाम की चिंता मुझे नहीं है। परिणाम की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कमलनाथ अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, और अब आप बता रहे हैं कि विकास की दिक्कतें रही। तो क्या उतने बड़े नेता या उस स्तर के नेता या छिंदवाड़ा में बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े नाम जुड़े रहे हैं, वो विकास उन्होंने नहीं किया है? क्योंकि लोग ये दावे करते हैं पूरे जिले का विकास किया, विधानसभा तो छोड़ दीजिए। देखिए, आप दूसरे जिले में भी गए होंगे, दूसरे जिले से छिंदवाड़ा बहुत बेहतर है, और छिंदवाड़ा में वास्तव में विकास हुआ है। लेकिन हम इस विकास को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, और ऊंचाइयों पे ले जा, विकास हुआ है। विकास, मेरी जो सोच है, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, विकास रोड बनने से विकास नहीं होता। आप कनेक्टिविटी जोड़ दो, आप स्कूलें बना दो, आप इससे विकास नहीं होगा। विकास लोगों की सोच से होगा। हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, ये विकास का मामला है। अब चौरी विधानसभा में 2,18,000 मतदाता हैं, इसमें करीब 65%, 65% जो मतदाता हैं वो युवा हैं। लेकिन रोजगार के वास्तव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको कोई रोजगार के अवसर मिले हों। और मैंने आपको बताया कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र पूरे जिले का नहीं, मैं तो मानता हूं कि छिंदवाड़ा अपना पूरा जबलपुर संभाग है, उसका ये कलेजा है खेती के मामले में, चौरई। और यहाँ किसानों को लेकर बहुत परेशानियां हैं। आज खाद की समस्या है, 2-2 बोरी मिल रही है, लाइन में लग रहे हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, समस्याओं का अंबार है। और ये समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है, समस्याएं छोटी है, लेकिन हमको इसको लड़ने वाला आदमी चाहिए। और जब तक कोई ताकत ना हो तो लड़ाई लड़ने का एक मजा जो होता है, वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें आदमी कमजोर पड़ जाता है। तो ये ताकत बन जाएगी तो उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे, फिर मजा आएगा। यहाँ से छिंदवाड़ा से भोपाल तक और भोपाल से दिल्ली तक हिला के रख देंगे क्षेत्र के लिए। अच्छा, बात करके मजा आ रहा है, इसलिए एक सवाल और जोड़ देता हूं। मैंने कहा था आखिरी है। कोई भी एक तरीके से कह लें जिसको शिकवा है कांग्रेस पार्टी से या कमलनाथ से, और क्योंकि आप बहुत साफ कह रहे हैं तो इसको गोल मत कहिए, मतलब ना जवाब देना तो वो कह दीजिए कि जवाब नहीं देना, लेकिन साफ कह दें कि क्या किसी तरीके का शिकवा कमलनाथ से या कांग्रेस पार्टी से? नहीं, मुझे शिकायत नहीं है। मुझे जब टिकट नहीं मिली तो मुझे दुख भी नहीं हुआ, मुझे तकलीफ भी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि मेरे पीछे लोग थे, मेरे अपने थे, और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। मैंने इसके पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन करा हूं। पूरे देश की सबसे बड़ी डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर बैलगाड़ी यात्रा निकाली गई, जिसमें 250 बैलगाड़ी 25 किलोमीटर लोग लेकर गए। आज बैल नहीं है लोगों के पास, मुझे गाड़ी खड़ी हुई लेकिन बैल नहीं है। तो इतना बड़ा आंदोलन मैंने किया। मुआवजा नहीं मिला था छिंदवाड़ा में 2013 में, तो मुआवजे को लेकर
अतिवृष्टि हुई थी, हजारों किसानों की फसलें बैठ गई थी, तो 600 किलोमीटर की मैंने पैदल यात्रा किया था, उसमें 58 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था। इसके पश्चात हमारे यहाँ भी अतिवृष्टि से बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, उसमें हजारों मकान डूब गए, कई मवेशी खत्म हो गए, हजारों किसानों के जो हैं खेत कट गए, मोटरें बह गई, बैलगाड़ियां बह गई, ट्राली बह गई, मकान बह गए। उसको लेकर मैंने आंदोलन करा और उसमें आपने एक कालिक कांड सुना होगा एसडीएम वाला, वो कालिक कांड हुआ था और वो अधिकारी नहीं सुन रहे थे, तो रास्ता कोई था नहीं, तो उससे फायदा ये हुआ कि 700 लोगों को मकान मिले, 1000 लोगों को मवेशियों का पैसा मिला, 11,500 लोगों को मुआवजा मिला। लेकिन टिकट नहीं मिला। नहीं, टिकट मेरा, मैंने आपको पहले बताया था कि टिकट, मेरा काम था प्रयास करना, मेरा ध्येय नहीं था कि मुझे टिकट मिल ही जाए। नहीं मतलब मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा फीडबैक वो पार्टी नहीं सुनती है क्या, कोई भी हो? अब वो उनकी सोच है, बॉस की सोच है, जो वरिष्ठ हैं अभी भी बॉस हैं। नहीं, वो तो हमारे सबके आदरणीय है, उनके बारे में कोई ज्यादा बुरा कहने वाला नहीं मिलता है। अच्छे व्यक्तियों को अच्छा ही कहना चाहिए, जो अच्छा है वो तो अच्छा ही सबसे अच्छी रहेगा। बात है कि दोनों को आपने अच्छा कहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपको प्रचार करना है, अपना वक्त देने के लिए। एक अपील जो मुझे लगता है आप मेरे साथ करना चाहेंगे वो ये कि जनता आपको सुनी है, आपके मुद्दों को सुनी है, सहमति असहमति जनता का अधिकार है, लेकिन 17 तारीख को निकलिएगा और वोट जरूर करिएगा, सब करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। जो भी परिणाम आएगा 3 तारीख को हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और आप भी इस चर्चा को देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।